तो महाराज उनकी मित्रता प्रारंभ हो गई। बच्चा जब तक घर में रहता है तब तक माता पिता का रहता है, और बच्चा जब घर से बाहर निकलता है तो वो मित्रों का हो जाता है। प्रेम से बोलो। भगवान श्री कृष्ण के मित्र हुए मनसुखा, श्रीदामा, स्तोकृष्ण, बरूथक, सुबल, बड़े प्यारे प्यारे मित्र थे महाराज, छोटे छोटे। इसमें से वहां एक मनसुखा था जो भगवान का अत्यंत प्रिय था। भगवान बहुत सबसे ज्यादा प्रेम करते थे मनसुखा को महाराज। एक दिन महाराज भगवान श्री कृष्ण पहुंचे, मनसुखा को देखा, मनसुखा से कहा, लाला तेरा नाम है मनसुखा लेकिन तू दिखे तनसुखा, ऐसा क्यों? बोले भैया लाला का करें, हमारा तन जावे थे सूख रो के महाराज, एक दो गैया है हमारे यहाँ पे, बाको भी दूध महाराज कर में चलो जाए, कंस पी जाए, और मथुरा को राजा है महाराज, कर में वो दूध चलो जाए। और दूसरी बात, हम दूध पी में कहाँ थे, अन्न खानो पड़े तो वह दूध बेचनो पड़े, मथुरा वाले खरीद के ले जाए। प्रेम से बोलो भैया, तू तो राजा को बेटा है, हम तो तन सुखाए महाराज, तेरे पास तो भैया 9 लाख गायें हैं, चक्क दूध पीतो होगा। आज तो महाराज भगवान श्री कृष्ण को ये बात लग गई। ले मेरे मित्र भूखे रहते हैं, मेरे मित्र भूखे क्यों हैं? अरे जब मैं इनके साथ हूं मैं इनको भूखे नहीं रहने दूंगा। जिसका ठाकुर सहारा बन जाता है वो कभी भूखा नहीं मरता है। जिसका ठाकुर सहारा बन जाता है महाराज वो उसका प्यारा हो जाता है। 5 मित्र थे, 5ओं पर जान छिड़कते थे ठाकुर मेरे। आज मनसुखा से कहा, बोले चिंता मत करो, आज के बाद तू तनसुखा नहीं रहेगा, मनसुखा, मनसुखा, जैसा तेरा नाम है वैसा ही तेरा शरीर होगा। बोले कैसे होगा? बोले चिंता मत कर, एक काम करो, चोरी करनो आवे। मनसुखा महाराज 2 कदम पीछे हट गो, मुझे क्या कह रहे हो महाराज, ये कौन सी बैंक में चोरी करवा रहे हो महाराज? बोले चोरी बोरी हम पे ना कर, तुम तो चोरी करना ना आवे। बोले ना ना, हमने चोरी करी ना, हमारे बाप ने चोरी करी ना, हमारे पिता ने चोरी करी, कोई ने चोरी ना करी हमारे खानदान में। और तेरे अंदर ये प्रश्न कैसे जागृत हुआ, चोरी? बोले हाँ, यदि चोरी करेंगे तो ये पेट भरेगा। बोले भैया हमारे बस की बात ना, हमें ना करना, गलत धंधों करके पैसा कमाना ना हमारे बस की बात ना। प्रेम से बोलो। आज भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं, बोले भैया यदि आप गलत धंधा भी करते हैं, बात को समझ लेना, लेकिन उस धंधे का सदुपयोग ब्राह्मणों के, संतों के और सत्संग में लगा देते हैं, पाप नहीं लगता है। प्रेम से बोलो। आदमी की बुद्धि खराब हो रही है किस लिए? क्योंकि संसार में जितना भी धन आ रहा है वो पाप से आ रहा है। हाँ, अंतर ये, कोई कम पाप कर रहा है, कोई ज्यादा पाप कर रहा है। एक बैंक का कर्मचारी है, उसको सरकार देती है, हमारे शिष्य भी हैं महाराज, उनसे हमने पूछा महाराज आपकी महीनादारी क्या है, तो उन्होंने बताया महाराज 30,000 रुपये महीना है, कैशियर बैंक में 30,000 रुपये महीना, फरीदाबाद के महाराज। मैं ठीक, मैंने तुम्हारी कोठी तो बहुत सुंदर है। बोले पूर्वजों का पैसा? बोले नहीं महाराज, वो सरकार तो 30,000 देती है, बाकी मैं 70,000 ऊपर से कमा लेता हूँ। अरे मैंने कही, उन्होंने बताया भी मैंने कैसे कमाता हूँ, लोन देते हैं, सपोर्ट चाहिए, लाओ 50,000 लाओ, झटके में पैसे आ रहे हैं महाराज, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कितने पाप से कमा रहे हैं ये बड़ी बात है। तब पाप तो सभी कर रहे हैं, लेकिन भैया यदि उसका सदुपयोग यदि आप कर लें तो वो सदुपयोग है ब्राह्मण का भोजन कराना, दान देना बड़ी बात नहीं है। यशम ददाती थी यशोदा, वो दान देती थी। दान का मतलब कदापि ये ना समझना कि पैसे का दान, हम लोगों के मन में वृत्ति केवल यही आती, बोले पैसे की दान की बात कर रहे हैं ना, दान को समझना है। धन का दान सबसे छोटा दान, करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है। उपयोग का दान सबसे बड़ी बात है। आपके पैंट छोटी होगी, चलो भैया दान कर दो, पैंट फट गई, चलो भैया दान कर दो, नोट फट गई, चलो भैया मंदिर में दान कर दो, ये दान नहीं है।
दान का मतलब है सामने वालों को किस चीज की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करना दान कहलाता है। प्रेम से बोलो। आप किसी को पानी पिलाओ, वह पानी मनुष्य के अंदर 1 दिन तक रहता है, पूरे दिन रहेगा। आप किसी को भोजन कराओ, वह भोजन उसके शरीर में 3 दिन तक रहता है। बात को समझ लेना। और आप किसी को धन दो, वो देते ही खत्म हो जाता है। सबसे छोटा दान है धन का दान। यदि इससे भी बड़ा दान करना चाहते हो तो जल पिलाओ, इससे भी बड़ा दान करना चाहते हो तो भोजन कराओ, और उससे भी बड़ा दान करना चाहते हो तो भैया किसी को अच्छी बात सुना दो जो उसके जीवन में कारगर हो। किसी की ऐसी हेल्प कर दो, उधर से उठा के उधर फिट कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। बात समझनी की बस। सबसे बड़ा दान होता है, आपके परिवार में कोई बेरोजगार है, आप धनाढ्य हैं, आपके पास सब कुछ है, आप यदि उस गरीब के बालक को उठाकर अपने यहाँ ले लेते हैं, बोले कोई दिक्कत नहीं, तू यहाँ पे मेहनत कर, काम कर, पैसा ले, तो वो सबसे बड़ी सेवा है, वो सबसे बड़ा दान है। जिसको जो चीज चाहिए उसको वो चीज देना दान कहलाता है। बाकी संतुष्टि, तो भैया संतुष्टि ना तो आपको ही, ना किसी ब्राह्मण को ही, ना किसी शैतान को ही, संतुष्टि कभी किसी की हो ही नहीं सकती। लेकिन हमें दान कैसे करना चाहिए, उस नियम से हमको चलना है। प्रेम से बोलो। अतः श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मेरे कन्हैया ने कहा, बोले भैया हम यहाँ से माखन तो चुराएंगे, लेकिन देखो तो सही हम उनको वह वस्तु दे रहे हैं जो उसके लिए बहुत उपयोगी है। मनसुखा देख, यदि तू माखन नहीं खाएगा तो तू मर जाएगा। बात को समझ लेना। यदि तू इसी प्रकार भूखा रहेगा तो तेरे शरीर में कुछ बचेगा नहीं आगे चल के। हम ये चोरी नहीं कर रहे हैं, हम पेट भर रहे हैं, हम उनका दान जबरदस्ती लेकर तुझको प्रदान कर रहे हैं जिससे कि उसको पुण्य मिले। प्रेम से बोलो। आदमी कहलवाकर कुछ कराए, बोले भैया आज गोवर्धन है, आप ये कर लेना, आपने उसकी बात सुनी, आपने वैसा कर दिया। बात को समझना। तो उसका पुण्य उसको तो मिल ही रहा है, लेकिन उसको भी मिलेगा जिसने सलाह दी, जिसने बताया। आप घर में हैं, आप रोज कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, दान करिए। बोले कैसा दान करें महाराज? बोले पड़ोस में कोई हो, वो कथा में जाता नहीं है, उसको पकड़ के खींच के ले आओ, या उससे कह दो, बोले कथा हो रही है, उस कथा में जरूर आ जाना। यदि 7 दिन के बीच में वो आ जाता है तो उसका रियलिटी आपको ही मिलेगी। इसी को दान कहते हैं। वो दान की परिभाषा को समझें। धन का दान दान नहीं है, धन का दान सबसे बेकार और सबसे छोटा दान है हमारा। हाँ ये जरूर है कि धन के दान के बिना कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अर्थ बिना सब व्यर्थ है, अर्थ बिना सब व्यर्थ है। लेकिन तो भी असंतुष्ट को संतुष्ट करने के लिए यदि उसको धन की आवश्यकता है तो धन का दान करो, भोजन की आवश्यकता है भोजन का दान करो, जल की आवश्यकता है जल का दान करो। प्रेम से बोलो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी तैयार हो गए और उन्होंने माखन चोरी लीला प्रारंभ की। पूरे ब्रजमंडल में मारा हड़कंप मच गया, शोर मच गया। भैया जाए तो कोई चोर घुस गए पूरे ब्रजमंडल में। सुबह शाम को महाराज माखन तैयार करें और सुबह तक गायब है जाए, मटकी बिल्कुल पुछी पुछाई मिले। आखिर में ऐसा चोर कौन सो आगो, आखिर में ऐसा चोटा कौन सो आगो। सब की सब महाराज पहुंच गई महल में। यशोदा से कहने लगी, बोले भैया कोई चोर ब्रजमंडल में आ गया है, आप यहाँ की रानी है, उस चोर से छुटकारा दिलाओ। कोई पहचान ही नहीं पाया वो चोर कौन है। प्रेम से बोलो। और कन्हैया महाराज सरदार हैं चोरन के, वो खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है। वत्सान मुंचत क्वचित समय कोश संजात हासा। भगवान चोरी करते हैं लेकिन किसी को दिखते नहीं। समस्त गोपियों के अंदर प्रेम जागृत हुआ, भाव जागृत हुआ और विचार करने लगी। बोले भैया जो चोरी करता है कम से कम वो चोर एक बार तो दिख जाए, एक बार। सबकी सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के महल में आई, यशोदा से शिकायत यही कर रही हैं, एक बार चोर दिख जाए, बस एक बार चोर दिख जाए। अब भगवान श्री कृष्ण सामने, तथास्तु, जरूर दिखेगा हमारा, कल ते दिखेगा। प्रेम से बोलो। पहले तो रात में चोरी करते, अब महाराज दिन में चोरी करें। और दिन में चोरी करें खाने के बाद में खुद जगा के जामे, मैं जा रहा हूं,
प्रेम से बोलो। गोपी में जा, एक गोपी महाराज बड़ी चतुर थी। लाला तू चोरी करता है, मेरे यहाँ पे आके दिखाइए और मेरे यहाँ पे चोरी करके दिखाइए। ठीक है महाराज, चालाक है तो भैया चोर भी योजना बना के आता है। बोले दिन में काम नहीं चलेगा, पकड़ लेगी, मारेगी महाराज। हाँ, दिन में पकड़ लिया। गोपी है ये ऐसी गोपी महाराज ब्रज में, जो एक गैया का दूध खुद ही पी जाए महाराज। बैल भिड़ जाए तो खींच दे महाराज। गोपी है महाराज तगड़ी गोपी। आजकल की गोपी थोड़ी ना महाराज। 2 किलो आलू लेके आया, धम्म सीना बैठ बजाया, पति देव पंखा चल रहे हैं। का है वो देवी? प्रेम से बोलो, का है वो देवी? अरे आलू लेके आई हूँ महाराज। आलू ने तो महाराज प्राण ले लिए। कितने लाई है? बोले 250 ग्राम। प्रेम से बोलो। अरे पहले की गोपी गोपी थी महाराज। भगवान श्री कृष्ण रात्रि में गए। गोपी ने भी विचार करो, जो नटखट रात्रि में आवेगो। और रात्रि में वो नींद की बड़ी शौकीन, नींद को नहीं त्यागती थी महाराज। बोले क्या करूं मैं? महाराज उसने पूरी तैयारी कर ली। बोले ऐसी व्यवस्था करें कि महाराज मैं जग जाऊं रात्रि में। खटिया बिछाई और खटिया के जस्ट ऊपर महाराज छीके पे मटकी बांध दी। बा में खूब माखन मिश्री भर दी। बोले देखन दे आज ये पकड़ेंगे। खटिया नीचे, अच्छा वहां के ऊपर एक थाली और रखी, और थाली भी रही। थाली में थोड़ा सा पानी और भर दिया। थाली प्लेन थाली, बामू पानी भर दिया। बड़ी कर्री तैयारी। बोले कन्हैया आवेगो, मटकी हिलाई, पानी गिरोगे मैं जग जाऊंगी। थाली बिठाई, पानी गिरोगे मैं जग जाऊंगी। और बिल्कुल जस्ट वही के नीचे इधर वहां कन्हैया आए। कन्हैया ने महाराज षड्यंत्र को देखा। हाँ भाई कुछ ना कुछ तो किया होगा। देखा तो सब नॉर्मल दिखाई दे रहा था। ऊपर देखा, ऊपर मटकी है और नीचे गोपी। अच्छा बस जई, और नीचे सो गई बस जई षड्यंत्र। अरे जा तो पता ही ना चलेगी, रात रात में खा के चले जाए। चलो भैया चलो। लेकिन महाराज कन्हैया की खोपड़ी घूमी। बोले ऐसा हो नहीं सकता। चैलेंज किया था बीच बाजार में। बोले हमारे यहाँ इतना सरल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ गड़बड़। सबों को रोक दे, 1 मिनट रुक जाओ रुक जाओ। महाराज जहाँ पर वो सो रही थी उसके बगल में नसैनी का निर्माण किया। और नसैनी का निर्माण कैसे किया? 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2 और 2 के ऊपर 1 नसैनी बनकर तैयार। प्रेम से सबसे ऊपर कन्हैया पहुंच गए। फिर महाराज दूर से देखो, महाराज दूर से देखो, थारी में महाराज पानी भरो गए। हाँ नीचे बार देखे भैया उतार, गड़बड़ है जाएगी। नीचे उतरे, कावे हो थारी क्यों ना हटाई? बोले गड़बड़ है यहाँ पे, पकड़े जाएंगे। बोले तो क्या करें? मनसुका के कान में कुर्र कर दी। कुर्र। मनसुका महाराज फुर रहेगो। वाल वाल क्या भी लगे जायका हो तेने कुर्र करी, वो फुर रहेगो। ठहरो ठहरो। मनसुका गया महाराज, तुरंत दौड़ के आया और हाथ में कमल की नाल लेके आ गया। प्रेम से बोलो। अब कमल की जो नाल होती है वो पोली होती है कि नहीं? अब पेप्सी पीते हो, कहाँ से पीते हो, कैसे पीते हो? हाँ हम तो आजकल मुँह लगा के पी जाए। प्रेम से बोलो। वो प्लास्टिक की महाराज जो आती, तो ये भी वहां पोली थी वो नाल। बोले कन्हैया ने यही कहा था मनसुका तू दौड़ के जा, कमल की नाल लेके आए। मनसुका लेके आयो। फिर महाराज 4 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 1 चढ़ गए। कन्हैया ने उस नाल के एक सिरे को अपने मुख में, एक सिरे को थाली में लगाया और दूर से ही मारा फुर्र करके पूरे पानी पी गए। प्रेम से बोलो। अरे कन्हैया बड़ो बुद्धिमान है महाराज, ऐसा मत समझियो। मैंने अचक थारी हटाई और तुरंत महाराज सवरे माखन ने सुपड़ा साफ करके, और यहाँ पर महाराज पति और पत्नी दोनों एक साथ सो रहे। दोनों की महाराज चुटिया बांध दी। पति की भी चुटिया लंबी, पत्नी की भी चुटिया लंबी, दोनों की बांध दी। थोड़ा सा माखन लास्ट में बचाओ घड़ा में, वो माखन लियो, वो माँ बढ़िया सुंदर मार्बल को फरसो पूरे पे चुपड़ दियो महाराज, चिकनो कर दियो। सबन को बाहर निकालो और तुरंत महाराज वह गोपी के कान में कुर्र। और जैसे ही कुर्र करो तो वहां कन्हैया तो 1, 2, 3 भुज हवड़ा के उठी। और जैसे ही उठी तो पैर रखो पृथ्वी पे, वो चिकनो तो भ्राम से नीचे महाराज चुटिया खिंची वहां की और वहां की, दोनों ही चुटिया। प्रेम से बोलो। दियो जरा के देखो महाराज, पतिदेव की चुटिया ही गायब है, मैंने पत्नी की में बंद गई पूरी। नारी तो महाराज सब पे भारी है ही है। नारी की चुटिया ही इतनी खतरनाक है, वो नेक्स्ट ही चुटिया काक रहेगी। प्रेम से बोलो। इस प्रकार महाराज छोटी छोटी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। एक दिन की बात है महाराज, माखन चोरी लीला के मध्य में ही
हाँ, मनसुखा और समस्त ग्वाल वालों ने उस दिन चोरी नहीं की, किसी कारणवश समय नहीं मिला। मनसुखा कहवे लोग भैया भूख लग रही है, भूख लग रही है, बोले हाँ बहुत जोर से भूख लग रही है, चलो कोई दिक्कत ना है, आ जाइयो मेरे घर पे आ जाइयो, शाम को तुम्हारा नौतो है, चून को नौतो पूरे परिवार लिए आइयो। सबरे ग्वाल वालन से कह रहे घर में पहुंचे। महाराज यहाँ पर महाराज शाम हुई, दरवाजे पर महाराज समस्त ग्वाल वाल आ गए अपने पूरे परिवार लेके, बोले भंडारो है आज तो कन्हैया के यहाँ पे। और यहाँ पर क्या हुआ महाराज, ये कन्हैया मैया थे कह वो भूल गए। अब 100-200 आदमी तुम्हारे घर में अचानक आ जाए, भोजन करवे आ जाए, तुम्हारा बड़ी हालत खराब हो जाए, पहले से तैयारी करनी पड़े। यहाँ तो 7-8 जने यहाँ भाई की तैयारी वहाँ 2-3 महीना से करनी पड़े।